खबर जो हकीकत बयां करे। मैं लतीश कुमार शर्मा अमर ज्वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। घड़ी इशारा कर रही है 1 अक्टूबर रात का। वक्त हो गया है डंके की चोट पर एक खास बात का। इंदिरा मार्केट की दुकानों की सबलेटिंग, साधारण कागजों में हुए समझौते और सौदे, एग्रीमेंट की किन शर्तों के आधार पर आवंटित हुई इंदिरा मार्केट की दुकानें। मंडी नगर निगम की शान, इंदिरा मार्केट की 236 दुकानें, 2 मंजिला चौकीनुमा मार्केट का निर्माण कर वर्ष 1993 में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वर्गीय पंडित सुखराम ने करवाया हुआ है। 90 के दशक में मंडी शहर के शेरी मंच की सड़कों के दोनों तरफ कच्चे खोखों में व्यवसाय करने वालों को पक्की दुकानें प्रतिमाह किराए के एग्रीमेंट पर आवंटित की हुई हैं। नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायतों की आवंटित दुकानें सरकारी संपत्ति रहती हैं, जिसे नगर निगम तथा नगर परिषद द्वारा एग्रीमेंट की निर्धारित शर्तों के साथ दुकानदार को प्रतिमाह किराए के तहत आवंटित किया हुआ होता है। दुकान द्वारा एग्रीमेंट का उल्लंघन करते ही दुकानदार का लाइसेंस रद्द करने बारे में एग्रीमेंट में स्पष्ट लिखा हुआ है। बावजूद एक सरकारी संपत्ति को कानूनी दस्तावेजों की शर्तों का सौदा निजी स्वार्थ के लिए किया गया। इंदिरा मार्केट की आवंटित दुकानों को दुकानदारों द्वारा बार बार लाखों रुपए में सबलेटिंग करते रहे हैं। शहर में खूब चर्चा यह भी है कि दुकानदारों द्वारा 80 से 85 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए की नकदी से एक एक दुकान की खरीद फरोख्त मंडी शहर में हुई बताई जा रही है। लेकिन प्रदेश सरकार का आयकर विभाग तथा तमाम सरकारी जांच एजेंसियों को खबर तक नहीं लगी। सबलेटिंग का मामला हर बार धन्ना सेठों की नोटों की गड्डियों में डुबाया जाता रहा। सारी खरीद फरोख्त की सच्चाई से पर्दा नगर निगम की कार्यवाही के बाद उठेगा। मामला जांच एजेंसियों की जांच के बाद ही सारे खेल से पर्दा उठेगा। नगर परिषद और नगर निगम के पार्षद और प्रशासक हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे, गैर कानूनी सौदों पर खामोशी बनाए रखी, बल्कि आवंटित दुकानों के एग्रीमेंट की शर्तों की धज्जियां उड़ाकर सबलेटिंग के एग्रीमेंट को मान्यता भी हाउस में देते रहे। इंदिरा मार्केट की सबलेटिंग में एक दुकानदार का नाम ऐसा भी सामने आया है जिन्होंने एनजीओ के नाम से मंडी सदर ही नहीं बल्कि जिला कुल्लू और अन्य जगह के आपदा प्रभावित लोगों की सहायता कर सामग्री तक आवंटित की हुई है। एनजीओ के कार्यक्रमों के चलते मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से अपनी सियासी ताल तो ठोक रहे हैं, लेकिन सरकारी संपत्ति की सबलेटिंग मामले में उनकी सियासी राह में रोड़ा बना रहेगा। नगर निगम मंडी की इंदिरा मार्केट में सबलेट हुई 58 दुकानों की सूची में दुकानदारों तथा उनके आवासीय पते व संपर्क नंबर भी नगर निगम मंडी द्वारा सूची मीडिया को जारी कर दी है। सूची से साफ जाहिर हुआ है कि चंद धन्ना सेठों द्वारा 4 से 5 दुकानों की खरीद फरोख्त कर अपने परिवार के सदस्यों को बिठा दिया हुआ है। मंडी नगर निगम की इंदिरा मार्केट की दुकानों पर गिद्ध नजर पड़ चुकी है, जिसे नगर निगम मंडी के प्रशासन के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। वहीं नगर निगम के आयुक्त एचएस राणा ने भी स्पष्ट बयान जारी कर अपना रुख दिखाया हुआ है कि जिन्होंने एग्रीमेंट का वायलेशन किया हुआ है उन्हें कानूनी प्रणाली के तहत दुकानों से बाहर किया जाएगा, ताकि भविष्य में सरकारी संपत्तियों पर ऐसे धन्ना सेठों द्वारा गैर कानूनी सौदेबाजी पर रोक लगाई जा सके। स्वर्गीय पंडित सुखराम की दूरगामी सोच रही कि मंडी शहर की इंदिरा मार्केट को विकसित कर, पर्यटकों को आकर्षित कर, बेरोजगारों को रोजगार के संसाधन मुहैया हो सकें। लाइसेंसधारी ना तो दुकान का उपयोग ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेगा और ना ही बिना किसी उचित कारण के और लाइसेंसकर्ता को सूचित किए बिना परिसर को महीने में 15 दिनों से अधिक समय तक बंद रखेगा। ऐसा न करना इस लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। लाइसेंस धारक दुकान को जैसी है के आधार पर बनाए रखेगा और दुकान की संरचना में किसी भी तरह का परिवर्तन संशोधन नहीं करेगा। इसके अलावा संपत्ति की परिस्थितियों, दुकान की लागत, उनके डिजाइन, इस्तेमाल की गई सामग्री की गुणवत्ता,
कारीगरी आदि के बारे में कोई भी शिकायत लाइसेंस धारक द्वारा दस्तावेज रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। लाइसेंसधारी किसी भी दशा में इकाई को उपविभाजित या किसी अन्य इकाई के साथ एकीकृत नहीं करेगा तथा फुटपाथ पर अतिक्रमण नहीं करेगा। उसकी दुकान परिसर का नाम लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यक्ति को परिसर पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देगा। दुकान या इसके किसी भाग को किसी भी तरह से किसी को नहीं सौंपेगा। यदि वह ऐसा करता है तो लाइसेंसकर्ता को उक्त दुकान का कब्जा वापस लेने का संपूर्ण अधिकार होगा। क्या बोले नगर निगम आयुक्त मंडी? नगर निगम आयुक्त एच.एस. राणा ने अमर उजाला को बयान जारी किया हुआ है कि सरकारी संपत्तियों को दो नियमों की विभिन्न शर्तों के साथ ही लिया जा सकता है। पहला, एग्रीमेंट प्रतिमाह किराए पर विभिन्न शर्तों को मानकर हस्ताक्षर होते हैं। दूसरा, लीज नियमों की विभिन्न शर्तों को मानकर सरकारी संपत्तियों को लिया जाता है। लीज विभिन्न उद्देश्यों पर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है। सामाजिक गतिविधियों के लिए टोकन लीज भी दी जाती है तथा दूसरी व्यवसायिक लीज भी कई सालों के लिए मार्केट वैल्यू के साथ दी जाती है।